Hello dear students, good morning. First of all, and once again I am coming in front of you along with a new video. Nowadays you know that we are all discuss about of the verb. Last days we have told you about of the how many kinds of the verb, और हमने आपको ये भी बताया था कि बेसिकली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ वर्ब इन द फिनिट वर्ब. फिनिट वर्ब में 4 काइंड्स हमने आपको बताया था. पहला जो हमने आपको बताया था ट्रांजिटिव वर्ब करके, दूसरा इंट्रांजिटिव आपका आता है, और थर्ड आपका लिंकिंग वर्ब से में ऐड है, फोर्थ आपका आता है एक्सिलरी करके आता है. ठीक है, तो जिसमें हमने आपको ट्रांजिटिव वर्ब और ये इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था. आज हम उसी संबंधित कुछ और बताएंगे, प्लस लिंकिंग और एक्सिलरी को ऐड करने की कोशिश करेंगे. तो बाबू हमने आपको क्या कहा था कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसमें अपना एक अपना ऑब्जेक्ट होता है, उसे आप क्या कह सकते हो, उसे आप ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हो. एंड विच वर्ब्स हैज ओन ऑब्जेक्ट दैट विल बी कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एंड विच वर्ब्स have no any object that will be called, yeah, you can say intransitive verb. Okay boys, तो जिसका ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव होगा, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो आपका इंट्रांजिटिव होगा. और ट्रांजिटिव वर्ब जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ. जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एग्जांपल ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का. ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है, आपका ये आता है फर्स्ट वाला, और दूसरा आपका आता है इंट्रांजिटिव. इंट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताते हैं. जैसे द बेल रिंग्स, द बेल रिंग्स, ठीक है. ये ट्रांजिटिव वर्ब का ट्रांजिटिव वर्ब का नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा द बेल, इसमें द बेल रिंग्स, ठीक है. ये हो गया ट्रांजिटिव, हो गया द प्यून रिंग्स द बेल, द रिंग्स द बेल हो गया, ठीक है. द प्यून रिंग्स द बेल. इसमें आपका द डोर ओपन हो गया, जैसे द डोर ओपन्स हो गया, ठीक. और दे ओपन द डोर हो गया, इसमें दे ओपन द डोर. देखिए मैंने क्या कहा था, हमने ये कहा था आपका ये इंट्रांजिटिव, तो इंट्रांजिटिव में हम क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें अपने आप में क्रिया जो क्या होती है, फुल होती है. बट और ट्रांजिटिव जो होता है, इसमें जो सकर्म आप बोलते हो, सकर्मक जिसे आप कहते हो, उसमें आपका वर्ब होता है. जैसे प्यून रिंग्स द बेल. हाँ, अब यहाँ पे द बेल रिंग्स यानी घंटी बजती है. यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे ऑब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है. इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर आपके सामने आते हैं, तो ऐसे में आप इंट्रांजिटिव आप वर्ब से कह सकते हो. बट ऐसे कुछ और एग्जांपल होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांसलेशन होते हैं जिसमें आपको ये ऑब्जेक्ट होना क्या है, कंपलसरी होता है. विदाउट ऑब्जेक्ट जो है आपका सेंटेंस फुलफिल नहीं होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप उसको ट्रांजिटिव वर्ब यू कैन से आप बोल सकते हो.
जैसे यहाँ पे द बेल रिंग्स यहाँ पे अपने आप में पूरा हो जाता है, बट यहाँ पे ट्यून रिंग्स द बेल हो रहा है, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं द बेल को यहाँ पे निकाल देते हैं और एक है प्यून रिंग्स यानी चपरासी बजाता है। अब ऑटोमेटिक क्वेश्चन एक बनता है कि क्या बजाता है, ठीक है। तो क्या बजा रहा है, यहाँ पे बेल बजा रहा है, ठीक है बाबू। और उसी प्रकार से द डोर ओपन्स, यहाँ पे अपने आप में जो मीनिंग है वो आपका पूरा होता है, कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे दे ओपन द डोर, अर्थात यहाँ सब्जेक्ट आपका आ गया दे ओपन, वो ओपन करते हैं, क्या करते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है ऑब्जेक्ट के रूप में आपका डोर आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव हो गया। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद जो है होता क्या है कि जो कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं, क्या होते हैं बाबू, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें जो है दो ऑब्जेक्ट होता है। सकर्मक क्रिया में कुछ ट्रांसिटिव वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, जिनमें दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, he gave me a pen, he gave me a pen, पहला हो गया, ठीक है। he gave me a pen, सीता sent me a book, सीता sent me a book, ठीक है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हमने आपके सामने राइट किया हुआ है। कह रहा है कि ट्रांसिटिव वर्ब में हमने क्या बताया कि कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। तो इसको हमने इसको कैटेगराइज किया गया, इसका नॉमिनेशन किया गया है। तो इसमें नॉमिनेशन में क्या आपका आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या आता है वो, इसमें आपका आता है डायरेक्ट और एक आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म, ठीक है। ये आता है आपके ट्रांसिटिव वर्ब में आता है। तो हमने आपको ये ट्रांसिटिव वर्ब के बारे में आप बता रहे हैं। तो डायरेक्ट में क्या होता है, इतना आप जान लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ही गेव मी अ पेन, अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आपका ये हो गया, ठीक है, और एक आपका अ पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया, और एक ऑब्जेक्ट आपका मी हो गया, और एक ऑब्जेक्ट आपका अ पेन हो गया। इसमें दो ऑब्जेक्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इसमें एक डायरेक्ट आपका ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बस आपको कैसे इसको कैच करना है, जानना है, पकड़ना है कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है। तो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट है। रिकग्नाइज के तौर पे, पहचानने के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दो ऑब्जेक्ट आते हैं यहाँ पे सामने, एक ऑब्जेक्ट एक समझ लीजिएगा एक लिविंग थिंग से रिलेटेड होता है जो सजीव होता है, और दूसरा जो होता है वो कहीं कहीं नॉन लिविंग थिंग होता है, निर्जीव वस्तु से रिलेटेड होता है। तो जो सजीव होगा, जो लिविंग थिंग्स में आएगा, रिलेटेड होगा, तो आप उसे कह सकते हो कि वह आपका डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट हो जाएगा। जो आपका सजीव लिविंग थिंग्स में ऐड होगा वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो कोई वस्तु रहेगी निर्जीव, जो नॉन लिविंग थिंग की तरफ डिनोट करता है, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, पहला आपका एग्जांपल जो आपका आता है, पहला एग्जांपल में कि ही गेव मी अ पेन। अब देखिए अ पेन क्या हो गया, ये आपका नॉन लिविंग थिंग हुआ कि नहीं। ए पेन जो है आपका नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ए पेन आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये आपका डायरेक्ट हो गया। और मी जो आपका वर्ड है, ये कहीं कहीं क्यों, ये आपका आता है सजीव में। मी का मतलब क्या है, प्रोनाउन आपका है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई का मी होता है, आई का मतलब मैं का मतलब कोई लिविंग थिंग ही होगा, ठीक है। तो लिविंग थिंग का ऑब्जेक्टिव केस में आई का क्या हो जाता है, मी हो जाता है। तो मी आपका क्या हो गया, आई माना जा रहा है सजीव लिविंग थिंग है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, आयोग को समझ में आया होगा। एक बार अगेन सुनिएगा कि जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं,
जो सजीव की तरफ इशारा करता है उसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हो, जो निर्जीव वस्तु की तरफ इशारा करता है वो आपका क्या हो गया, उसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हो। सेम कंडीशन जैसे नीचे वाले एग्जाम्पल में क्या है, सीता सेंट मी अ बुक। अब यहाँ पे मी आपका क्या हो गया, मी आपका इनडायरेक्ट हो गया कि नहीं होगा, हो जाएगा। ए बुक आपका नॉन लिविंग है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आया क्या, आपको समझ में आ गया होगा। ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। दो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अक्सर यूज होते हैं, निकल के सामने आता है आपको। ये जो है बेसिकली ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आने वाले दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जो सजीव वस्तु की तरफ इशारा करता है सेंटेंस में, उस वर्ड को आप जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। जो निर्जीव वस्तु की तरफ आपका इशारा करता है उसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। अभी लास्ट हमने आपको क्या बताया उसके बारे में आपको बताया था। ठीक है, अब ये तो आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। ट्रांसिटिव वर्ब तथा इंट्रांसिटिव वर्ब हमने आपको दोनों बता दिया। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या क्या आता है वो भी हमने आपको बता दिया, क्लियर किया, कॉन्सेप्ट किया। और जो इंट्रांसिटिव होता है उसमें कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक अपने आप क्लियर होता है, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट की कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड आपका आता है, वो थर्ड आपका नंबर 3 करके आता है, लिंकिंग वर्ब आता है। क्या आता है, लिंकिंग वर्ब आता है। थर्ड आपका लिंकिंग वर्ब आता है। इट मीन्स इट मीन्स संयोजक क्रिया होता है। ये आपका संयोजक क्रिया होता है। ये क्या करता है, ये वर्ड ऐड करने का काम करता है। जो दो सेंटेंस है उसमें आप इसमें ऐड करने का काम करता है। देखिए आप इतना जानिए, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जिस वर्ब को यहाँ राइट कर देते हैं, जिस वर्ब के अर्थ को, जिस वर्ब के अर्थ को पूरा करने के लिए ठीक कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, किया जाता है। कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन, या वर्ब ऑफ, ठीक है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहते हैं। प्रेडिक्शन कंप्लीमेंट का प्रयोग किया जाता है, या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहा जाता है। उसे लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यहाँ जो वर्ब होता है सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ता है। यह सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को क्या करता है, कंप्लीमेंट को जोड़ता है।
ठीक है। देखिए लिंकिंग वर्ब क्या है, संयोजक क्रिया होता है जिस वर्ब के अर्थ को, जिस वर्ब के मीनिंग को पूरा करने के लिए अलग से कंप्लीमेंट का यूज किया जाता है या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन कहा जाता है, उसे ही लिंकिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, यह क्या करता है बाबू, यह सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को जोड़ता है। ठीक है, यह सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को क्या जोड़ने का काम करता है। अब इसमें एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे सीता इज अ गर्ल, सीता इज ए गर्ल, पहला हो गया। सोहन बिकेम अ टीचर, सोहन बिकेम अ टीचर। ठीक है, सीता इज ए गर्ल, सोहन बिकेम अ टीचर, आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट हो गया। ही लुक्स सैड, he looks sad, he looks sad हो गया। ठीक है, देखिए जो ये सेंटेंस जो हमने लिखा है, जैसे सीता इज अ गर्ल, अब इसमें जो आपका एक पॉइंट आता है गर्ल और स्टूडेंट जो आपका आ गया। ठीक है, और इसमें जो आपका टीचर आ गया, हाँ इसमें जो आपका टीचर आ गया, और ये जो साइड वर्ड है, ये इतने वर्ड, जैसे सीता इज ए गर्ल, गर्ल हो गया, टीचर हो गया, साइड हुआ, स्टूडेंट हुआ। यह ऑब्जेक्ट नहीं है बाबू, क्या है, यह आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि क्या है, यह सब्जेक्ट को फुलफिल करने का काम करते हैं, बल्कि यह ऑब्जेक्ट ना होकर के इसे ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि यह इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कंप्लीमेंट बोल सकते हो, वर्ब ऑफ कंप्लीमेंट बोल सकते हो, या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट को पूरी तरह से क्लियर करने का काम करता है। सो इट इज द नॉट ऑब्जेक्ट, दिस इज द कंप्लीमेंट ओनली। ठीक है, आया समझ में बात। तो ये आपका पॉइंट, सभी शब्द क्या, सभी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स हैं, ये सब्जेक्ट का या तो परिचय कराते हैं या तो सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं। क्या करते हैं, ये जो गर्ल है और ये जो टीचर है, ये इस सब्जेक्ट का परिचय करा रहा है कि नहीं है। जैसे सोहन बिकेम अ टीचर, अब ये टीचर वर्ड जो आपका है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये कंप्लीमेंट है, और ये जो कंप्लीमेंट है इस वर्ब तथा सब्जेक्ट को पूरा करने का काम करता है। सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपको सामने रखता है कि टीचर, यानी सोहन क्या है, सोहन के बारे में बता रहा है, टीचर एक क्लियर कर रहा है कि सोहन एक टीचर है। ठीक है, सोहन क्या है, टीचर है। ठीक सेम प्रोसीजर यहाँ पे सीता इज ए गर्ल, अब यहाँ पे गर्ल पॉइंट जो आपका आता है, ये ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, बल्कि ये कंप्लीमेंट है जो इसे या पूरा करने का काम करता है, किसका, सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। सीता, सीता क्या है, सीता एक लड़की है। सेम आई एम स्टूडेंट्स, आई एम स्टूडेंट, आपका जो पॉइंट आता है, ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये कंप्लीमेंट है, जो आपको क्या करता है, सब्जेक्ट के बारे में आपको, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट्स के बारे में आपको क्लियर करके बताता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और ये जो आप इसे क्या कह सकते हो, इसे वर्ब जो है, कंप्लीमेंट जो वर्ब आता है, इसे बी के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब, या फिर अदर देन आप बी वर्ब कह सकते हो। बी वर्ब के तहत आपका इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब आता है आपका। इसे आप क्या कह सकते हो, लिंकिंग वर्ब के माध्यम से इसके आप यूज कर सकते हो, और ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आपका आता है लिंकिंग वर्ब के बाद एक्सिलरी वर्ब आता है। क्या आता है, लिंकिंग वर्ब के बाद एक्सिलरी वर्ब आता है, जिसे आप एक सूचक क्रिया कहते हैं। नंबर 4 एक्सिलरी वर्ब।
ये आपका एक्सिलरी वर्ब आ गया। देखिए जो एक्सिलरी वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, एक्सिलरी वर्ब में कुछ ऐसी वर्ब्स होते हैं जो आपके टेंसेस जो आपके आते हैं, टेंसेस क्रिएट करने में क्या करते हैं, टेंसेस क्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं। ठीक है, तो आपका एक्सिलरी वर्ब में जैसे क्या आ गया, शॉर्ट में हम बता रहे हैं आपको। इसको आप एक्सिलरी वर्ब का यूज़ जो है हमेशा जो है टेंसेस में जो क्रियाएँ यूज होती हैं उसको फुलफिल या उसको कंप्लीट करने का काम करते हैं। कौन? एक्सिलरी वर्ब। इसमें बी क्रिया के रूप में, जैसे अगर आप कहेंगे एक्सिलरी में बी क्रिया के रूप में, बी क्रिया के रूप में क्या होता है, बी क्रिया के रूप में जैसे आपका आता है एच एम आर आता है, एच एम आर। ठीक है, वाज ओवर करके आता है, वाज ओवर करके आता है। ये आपका क्या हो गया, एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है, जो टेंस बनाने के लिए यूज होता है। और इसे हम क्या, इजमा जो वाज ओवर करके आता है, ये बी क्रिया के रूप में या बी क्रिया के अंतर्गत यूज होने वाले वर्ड होते हैं। ठीक है, हैव के रूप में क्या होता है, एक मिनट, हैव के रूप में, हैव के रूप में होता है, हैव के रूप में क्या होता है, हैज, हैड। ये एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जितने सारे जो टेंसेस आप जानते हो, टेंसेस में जितनी क्रियाएं होती हैं जो जिसे आप हेल्पिंग वर्ब बोलते हो, वो आपका एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत ही आता है। जैसे इज एम आर, वाज वर्ब, विल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, ये जितनी सारी क्रियाएं सब एक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। बस ये जो इज एम आर, वाज वर्ब है इसको बी के अंतर्गत रखते हैं। हैज के रूप में अगर आप देखो तो हैज, हैव, हैड आता है। डू के रूप में आता है, डू के रूप में आप और क्या हो जाएगा, हाँ। तो बॉयज मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, ये तो मैंने शॉर्ट में बताया कि एक्सिलरी वर्ब में सारी जितनी क्रियाएं होती हैं सब इसमें सबमिट होती हैं। बट इसमें इसको टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे, एक प्राइमरी एक्सिलरी होता है, ठीक है, प्राइमरी एक्सिलरी में जो आपका आता है बी क्रिया के रूप में, जिससे ईच एम आर वाज वर्ब हैज के साथ हैज, हैव, हैड आता है, डू डिड, डू डज, डिड आता है। ये आपका प्राइमरी एक्सिलरी के अंतर्गत आ गया। फिर कौन सा आ गया, इसे आप प्राइमरी एक्सिलरी बोल सकते हो, प्राइमरी एक्सिलरी आप बोल सकते हो। ठीक है, और एक सेकंड आपका आता है, फर्स्ट हो गया, सेकंड आपका आता है, सेकंड मॉडल एक्सिलरी आता है। क्या आता है, मॉडल एक्सिलरी आता है। ये मॉडल देखिए हमने क्या लिखा है बाबू, ये प्राइमरी एक्सिलरी आपके, जिसमें बी क्रिया के अंतर्गत इज एम आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, हैड, विल हैव जो भी आता है आपका है वो आपका प्राइमरी के अंतर्गत आ गया। मॉडल में क्या आता है, मॉडल एक्सिलरी जिसे आपका विधि सूचक आप बोलते हो, इसमें क्या आते हैं, जो मॉडल का मतलब होता है मूड से स्टार्ट होता है, आपके अंदर से स्टार्ट होता है, जो क्या होता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ड का चयन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है जैसा सिचुएशन होता है अकॉर्डिंग टू दैट आपका ट्रांसलेशन होता है। इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। बट कौन कौन आता है, जैसे होता है सेल होता है ना, सेल होता है, शुड होता है, शुड होता है, विल होता है, वुड होता है, सेल शुड, बहुत सारे और भी हैं, 24 फ्रेंड्स बोलते हैं इसको, हैं जो मॉडल लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। सेल शुड, वुड, विल, वुड और वास, आर्ट, मस्ट, ये सब सारे जितने होते हैं मॉडल लैंग्वेज के HB वो इसमें आते हैं, जिसे 24 फ्रेंड्स बोलते हैं। तो बॉयज आज के लिए हम जो आपको बताएं इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। ओके बाय।